नमस्ते। बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऐसे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो उस वक्त हमारे पास होनी चाहिए, हमारे साथ हॉस्पिटल में होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ेंगी, और अगर आपने पहले से ही अपने साथ रखी हैं, अपने बैग में पैक करके रख लिया है, तो वो वाला टाइम आपके लिए स्ट्रेसफुल होने की बजाय काफ़ी इंजॉयबल हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटरनिटी पैड्स के बारे में। मैटरनिटी पैड्स जो होते हैं हमारे नॉर्मल पैड से डिफरेंट होते हैं। ये जो पैड्स होंगे ना, मैटरनिटी पैड्स, ये साइज़ में भी बड़े होते हैं और एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट होते हैं। डिलीवरी के बाद 10 से 12 दिनों तक जो ब्लड का फ़्लो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो हमारे नॉर्मल पीरियड्स की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जो भी अपना नॉर्मल पैड यूज़ करते हैं वो उस वक्त काम नहीं आएंगे। उसके लिए आपको पहले से मैटरनिटी पैड्स लेके रखने पड़ेंगे। वैसे हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, बट आप हॉस्पिटल के भरोसे मत जाइए, आप पहले से लेकर रखिए। और ये 10-12 दिनों तक आपको काफ़ी हैवी फ्लो रहने वाला है, तो ये मैटरनिटी पैड्स काम आएंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फ्लो जो है वो थोड़ा कम होता रहता है, तो उस वक्त आप चाहें तो लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। पैंटी लाइनर्स आते हैं। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी मैं कोशिश करूंगी कि उनके पिक्स आपको साइड में अगर अवेलेबल है ऑनलाइन तो मैं दिखाती रहूं। पैंटी लाइनर्स क्या होते हैं ना, कि आपको फिर इतना बड़ा पैड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड तो बंद नहीं होगा, ब्लड तो आता रहता है, लेकिन जो उसका फ़्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उस टाइम पर आप लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वेजिनल डिलीवरी है, तो आजकल हर नॉर्मल डिलीवरी में नीचे कुछ टाँके तो आते ही हैं। तो उन स्टिचेस की वजह से नीचे क्या होता है ना, थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभी इचिंग होती है और पेन भी होता है। तो उसको कम करने के लिए एक और पैड मार्केट में अवेलेबल होते हैं, विच हेज़ल पैड्स। विच हेज़ल पैड्स क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं। इसको आप अपने नॉर्मल पैड्स के साथ ही लगा सकते हैं। नॉर्मल पैड के ऊपर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ठंडक फील कराता है, जिसकी वजह से आपके जो भी एरिया है नीचे जहाँ पे टाँके आए हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। ये पैड ज़्यादातर जस्ट आफ्टर डिलीवरी ही यूज़ करे जाते हैं, मतलब तुरंत डिलीवरी के बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आपके टाँके आएंगे, तो इसीलिए आप पहले से इसको अपने बैग में रखिए। आइस पैक भी आपको जस्ट आफ्टर डिलीवरी ज़रूरत पड़ती है, ठंडी सिकाई की, उससे भी थोड़ा सा पेन में रिलीफ मिलता है, तो वो भी आपको अपने साथ अरेंज करके रखने हैं। उसके बाद आपको अपने साथ मैटरनिटी ड्रेस रखनी है। मैटरनिटी ड्रेस क्या होती हैं कि उसमें जब आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराओगे तो साइड में ज़िप होती है, ठीक है। उसके लिए आपको अपने पूरे क्लोथ्स को अनफोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप वो ज़िप डाउन करके ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं बच्चों को। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साथ लेकर जाएँ। हॉस्पिटल के लिए आप जो भी अपने कपड़े पैक करें वो लूज़ होने चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, प्लस ब्रीथेबल फैब्रिक होना चाहिए। कोशिश करिए कॉटन हो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ अगर कोई और फैब्रिक भी है तो वो भी ज़्यादा आपकी स्किन के लिए सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आपको इचिंग करे या पसीने ज़्यादा आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फैब्रिक का ध्यान रखिए जब भी आप अपने लिए मैटरनिटी ड्रेसेस चूज़ कर रहे हैं। मैटरनिटी पैंटीज़ होंगी, आप उसको सर्च कर सकते हो, इजीली आपको मिल जाएंगी। आफ्टर डिलीवरी जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपको पैड यूज़ करने हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, उनका बेस बड़ा होता है, प्लस नीचे जो है टाँके भी आए होते हैं। तो और नीचे का जो हमारा एब्डोमेन होता है ना, बेली वाला जो एरिया होता है, वो भी बहुत लूज़ हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। हाई वेस्ट पैंटी जो आपके जो नीचे का बेली एरिया है उसको सपोर्ट रखे, तो आपको बड़े साइज़ की हाई वेस्ट पैंटीज़ लेनी है। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो होती है नर्सिंग पिलो। तकिए होते हैं इस तरीके के, अलग अलग शेप्स में आते हैं, और उसकी ज़रूरत आपको डेफिनेटली पड़ने वाली है ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त, क्योंकि अगर आपका सिजेरियन होगा तो भी स्टिचेस आते हैं, बहुत टाइम तक आप प्रॉपर बैठकर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाओगे बच्चे को। और आजकल नॉर्मल डिलीवरी में भी नीचे स्टिचेस आते ही हैं, उसमें भी एकदम प्रॉपर पोजीशन में बैठना स्टार्टिंग के दिनों में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे ये पिलोज़ बहुत काम आते हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। इससे आप अपनी लैप पे साइड में, जैसे मैंने बताया, बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं। अगर आप सोने वाली पोजीशन के लिए लेंगे तो वो अलग मिल जाएगा, आप बैठने वाली पोजीशन के लिए पिलो लेना चाहते हैं तो वो अलग मिल जाएगा। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप एक नर्सिंग पिलो अपने लिए मंगा लीजिए और अपने साथ रखिए। उससे क्या होगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं भी बैठ पा रहे हो ना, तो उस पिलो को यूज़ करके आप उस पर अपने बेबी को प्लेस करके आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। इन पिलो को यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, सपोर्ट मिलती है, जिससे कि जो सारा स्ट्रेन है आपके आर्म्स पे और आपके बैक पे नहीं आता है। तो ये सीरियसली बहुत अच्छा रहता है इनको यूज़ करना, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। के बाद बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ब्रेस्ट पैड की ना। ये आप अपनी ब्रा के अंडर प्लेस कर सकते हो, क्योंकि जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो है मिल्क प्रोड्यूस होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो उसकी क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो लीक होने लग जाता है,
ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है हर 2-3 घंटे बाद ब्रेस्ट फीड करता है, लेकिन कई बार वो सो रहा है, ठीक है, या नाइट का टाइम है। तो ज़्यादातर ये केस मॉर्निंग में हमेशा ही होता है कि नाइट में आप भी सो गए, बच्चा भी सो गया, और 2 घंटे की जगह जब वो गैप ज़्यादा हो जाता है तो जो दोनों ब्रेस्ट है वो बहुत हैवी हो जाती हैं और लीक होना शुरू हो जाती हैं। तो उस टाइम पे ये ब्रेस्ट पैड बहुत काम आते हैं। अगर आपने ये लगाए हुए हैं तो किसी भी तरह की लीकेज होगी तो वो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, और डिस्पोजेबल होते हैं तो आप इनको यूज़ करके फेंक सकते हैं और दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज़ क्योंकि बच्चे का जो ब्रेस्ट फीड है वो काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या किसी भी काम से भी गए हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये समस्या हो सकती है कि लीकेज हो जाए मिल्क का या कुछ हो जाए। तो उससे बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट पैड्स को अपने पास रखना। और मैंने ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली खुद भी यूज़ करी हैं, और सीरियसली मुझे लगता है कि ये आपके पास होने चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो, अपना बैग पैक कर रहे हो, तो उसमें अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स ज़रूर रख लीजिए, ठीक है। भले ही आपने उसी हॉस्पिटल से सारा ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन फिर भी जैसे ही डिलीवरी का टाइम आता है तो वो आपसे रिकॉर्ड्स मांगते हैं, और उसमें 3-4 चीज़ें उनको बिल्कुल देखनी होती है कि आपने वो सारी जाँचें कराई हैं या नहीं। जैसे कि HIV का टेस्ट वो आपका चेक करेंगे डिलीवरी के टाइम पे कि आपका पहले हुआ है या नहीं हुआ। आपका BP के बारे में देखेंगे कि आपका BP का रिकॉर्ड कैसा रहा है। आपका शुगर टेस्ट चेक करेंगे कि आपने शुगर का टेस्ट पहले से कराया या नहीं कराया, थायराइड कराया या नहीं कराया। तो सारी रिपोर्ट्स तो देखते ही हैं, बच्चे की पोजीशन या बच्चे की हेल्थ कैसी रही है आपकी डिलीवरी के दौरान, उसके लिए भी रिकॉर्ड्स होने चाहिए। लेकिन ये जो मैंने 4 टेस्ट बताए हैं, ये तो जस्ट डिलीवरी के टाइम पर वो आपको कैसे ट्रीट करे, किस हिसाब से मेडिसिन दें या आपको कैसे देखें। BP फ्लक्चुएशन बहुत मैटर करता है डिलीवरी के टाइम पे। तो ये जो 3-4 रिकॉर्ड्स हैं ना, HIV, BP, शुगर एंड थायराइड, ये चारों टेस्ट तो आपको अपने बैग में उसी वक्त रख लेने हैं। और बाकी जो भी अल्ट्रासाउंड या जो भी आपकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो भी रिपोर्ट्स नहीं हैं वो भी रखिए, लेकिन इन 4 टेस्ट को तो अलग से रखिए ताकि जब भी डॉक्टर मांगे आप उनको वो दे सकें। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूँगी कि अपने 2 बैग बनाइए, अलग अलग बैग बनाइए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक ही बैग में अपना भी सामान रख लेते हैं, बच्चे का भी सामान रख लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो काफ़ी मैस हो जाता है उन सबको निकालना, कि बच्चे का भी आपका भी। तो आप क्या करिए, कन्वीनियंट रखिए, 2 बैग बनाइए। एक बैग अपने बच्चे के लिए बनाइए, एक बैग अपने लिए बनाइए, ठीक है। 2 बैग बनाइए। बच्चे के बैग में भी आपको जो रखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का बहुत सारा सामान होता है, बट बेसिक इसेंशियल चीज़ें तो आपको बेबी बैग में रखनी ही है, जो कि तुरंत डिलीवरी के बाद आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसमें क्या क्या आप रख सकते हो, उसमें आप बच्चे का डायपर रखिए, बच्चे के ब्लैंकेट रखिए, स्वेडर रख सकते हो, कोई कपड़ा लपेटने के लिए, ठीक है। टावल रखिए, जब भी बच्चा पैदा होता है तो आपसे टावल मांगा जाता है। कुछ पेयर ऑफ क्लोथ्स रखिए कॉटन के, सीज़न के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सर्दी में बच्चा पैदा हो रहा है या गर्मी में हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े रखिए। और एक फीडिंग बॉटल भी आप ख़रीद के रख सकते हो। हाँ, आप ब्रेस्ट फीड कराओगे, बट कुछ सिनेरियोज़ में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो है ना ब्रेस्ट मिल्क नहीं प्रोड्यूस होता है या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हमें थोड़ा सा सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को आप बॉटल से फीड करा सकते हैं। नेक्स्ट, आप जो अपना बैग बनाएंगे उसमें मैंने आपको बताया है इतनी सारी एसेंशियल चीज़ें हैं, आप वो सारी चीज़ें उसमें पहले से रखिए। अपने पैड्स रखिए, अपने लाइनर्स रखिए, अपनी ब्रास रखिए, अपने ब्रेस्ट पैड्स रखिए, अपने एक्स्ट्रा लार्ज वाले पैड्स रखिए, और अपनी मैटरनिटी ड्रेस रखिए, अपनी हाई वेस्ट पैंटीज़ रखिए जिसमें आप एक्स्ट्रा लार्ज पैड्स यूज़ करेंगे। अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स रखिए, नर्सिंग पिलो अरेंज करा है उसको अपने बैग के साथ रखिए। उसके साथ साथ वाइप्स रखिए अपने साथ, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद तो आपको नहाने को नहीं मिलेगा, और जब भी हम डिलीवरी करते हैं तो उस वक्त, जब भी हम डिलीवरी करते हैं कोई भी सीज़न हो, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हमें होती है, तो उस वक्त वो वाइप्स आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो वाइप्स रखिए। वैसे भी आप ब्रेस्ट फीड कराओगे, स्टार्टिंग में बार बार वॉश करने नहीं जा सकते हो, तो वाइप्स को यूज़ करके क्लीन करके आपको बार बार बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना है, तो वाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है रखने अपने बैग में। कॉम्ब रखिए, और अपना बेसिक मेकअप का सामान आप रख सकते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काजल ज़रूर रखिए, क्योंकि बच्चा पैदा होगा सब बच्चे को देखने आएंगे, बच्चा पैदा होगा सब बच्चे को देखने आएंगे, तो एक काजल लेके आप उसके काला टीका लगा लीजिए। कई बार हमारे पास कुछ नहीं होता, हम सोचते हैं कि क्या किसी से मांगे इधर उधर, तो बेसिक अपना जो भी, क्योंकि उस वक्त आपको इतना ज़्यादा कुछ हाईफाई मेकअप तो नहीं करना, लेकिन जो भी आपका बेसिक मेकअप का सामान है ना, उसमें काजल, मैं बोलूँगी काजल रख लो, कुछ भी नहीं रखना तो, ठीक है। माइल्ड सोप रखिए, जो आप सोप यूज़ करते हो उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो, ज़्यादा हार्ड नहीं हो, ऐसा सोप आपको यूज़ करना है, वो सोप रख लीजिए अपने बैग में। रबर बैंड ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि
क्योंकि 2-3 दिनों तक पता नहीं आप कैसी हालत में रहोगे, नहा पाओगे, कब क्या होगा। तो उस टाइम पे रबर बैंड होना, बाल को मैनेज करके रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो रबर बैंड अपने पास रखिए और एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखिए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस ड्रेस में आपकी डिलीवरी होगी ना, वो ड्रेस पूरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। उस ड्रेस में पूरा ब्लड लग जाता है, वो ड्रेस तो किसी काम की नहीं रहती। उस ड्रेस के बाद आपको चेंज करना होगा, तो उसके हिसाब से सोचिएगा कि जिस ड्रेस में आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं वो ड्रेस तो आपको नहीं मिलने वाली कि आप उसको पहन पाएँ। वो ड्रेस ज़्यादातर ख़राब हो जाती है, ब्लड के स्टेन वगैरह आ जाते हैं उसमें। तो उसके हिसाब से अपनी क्लोथिंग के जो पेयर हैं वो अरेंज करके रखिएगा कि डिलीवरी के जस्ट बाद आप क्या वेयर करेंगे, और उसके बाद तो जो भी हैं 2-3 ड्रेसेस वो उस हिसाब से रखिएगा। डोंट काउंट दैट ड्रेस, उस ड्रेस को मत काउंट करिए जिसमें आप डिलीवरी कराने जा रहे हैं, क्योंकि वो ड्रेस तो डिलीवरी के बाद आपको चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ ब्लड स्टेन्स एंड ऑल। आई थिंक ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, बहुत ही इसेंशियल हैं आपके लिए। अगर ये सब चीज़ें भी आप अपने साथ अरेंज कर लोगे तो वो जो डिलीवरी के बाद वाला टाइम है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, एफिशिएंटली आप अपनी चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ऐसी कोई चीज़ जो इस वीडियो में होनी चाहिए थी जो मैंने मिस कर दी, या ऐसी कोई चीज़ जो आपने अपने डिलीवरी के टाइम पे अपने साथ रखी थी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। तो वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। थैंक यू।